जशीद साहब, आपने ये सारी सूरत देखी है। अब ये जो इसराइल है उसके मीडिया ने भी दावा कर दिया, बल्कि जो उनके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये दावा कर दिया है कि अमेरिकी रजामंदी और अमेरिका को लूप में लेकर ये हमले किए गए हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई, सर आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जब ये एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और जो तेहरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अभी कहा था कि हम एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही ये हमला कर दिया। और ये पहली दफ़ा नहीं डिसेप्शन या धोखा किया गया, मुज़ाकरात को मिसलीड किया गया है, सैबोटाज किया गया है। ये पहले भी हुआ था, जब लास्ट टाइम जून में हमला हुआ था उस वक्त भी अमेरिकी सदर ने उनको 15 दिन का टाइम दिया था कि आप सोच लें, और तीसरे दिन हमला कर दिया गया था। और अभी भी अमेरिका ने एक तरफ उनको मुज़ाकरात में इंगेज किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने हमला कर दिया। तो ये तो अब इसराइल का जो न्यूज़पेपर्स भी और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, और वैसे भी हमें समझ थी कि अमेरिका की बंदी के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इसराइल को लीड करने को मेरा लगता है कि इसलिए कहा गया है कि जो टारगेट रेडीली अवेलेबल है ईरान के, जो अमेरिका ने डिप्लॉयमेंट की हुई है, ईरान उस तरह ऑफेंस ना लॉन्च करे जिस तरह का उसका फोकस मेनली इसराइल हो जाए, ताकि अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और बाकी जो चीजें हैं उनका रुख जो है इसराइल की तरफ हो और अमेरिका उस तरह सिक्योर रहे। उनका ये ख्याल है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। पहले ही हमारे खित्ते में बड़ी एस्केलेशन थी, पाकिस्तान खुद इंगेज है अफगानिस्तान के साथ, फिर इस तरह की जो उसने अटेम्प्ट की है। और जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि इसराइल को सबसे बड़ा खतरा ये था कि अगर एग्रीमेंट हो गया न्यूक्लियर के ऊपर, लेकिन इसराइल का तो मेन कंसर्न बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो वहां तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। तो इसराइल थ्रू आउट इंसिस्ट अमेरिका पर यही कर रहा था कि न्यूक्लियर से भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको बैन करें या रोल बैक या लिमिनेट करवाएं। उस तरह प्रायोरिटाइज नहीं हो पा रहा था, इसराइल इस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने प्रीएम्प्ट किया कि इससे पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि इसराइल के पास एक जस्टिफिकेशन, अभी जस्टिफिकेशन तो अभी भी नहीं है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि उनको जस्टिफिकेशन खत्म हो जाए, इस वजह से शायद उन्होंने ये प्रीएम्प्ट किया। लेकिन खालिद साहब, आप एयर कॉमोडोर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल आप यकीनी तौर पर इस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। ये जिस तरह ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है, क्या इसका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक सिर्फ इस सूरत में नहीं हो सकती कि अगर आपको किसी मुल्क से मतलब हमले की कोई अगर आपको तवक्को या ऐसा कोई खर्चा हो, लेकिन इस बात को बुनियाद बनाना कि कोई एग्रीमेंट ना हो जाए तो फिर हम पहले हमला कर देते हैं, इज इट लाइक वैलिड? ये लोग ये इस तरह से कर सकते हैं इसराइल? जी बिल्कुल, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आमतौर पर उस वक्त की जाती है कि जब आपको खुद किसी और से खतरा हो तो आप पहले कर दें। तो इसमें खतरा तो था नहीं। खतरा उनको लॉन्ग टर्म में जरूर होगा कि शायद ये इस तरह की सॉफ्टवेनिटी जो ब्रीच हो करे, ईरान करे, किसी और मुल्क की करें। उससे पहले उन्होंने सोचा हो कि हम प्रीएम्प्ट कर दें, और प्रीएम्प्ट करने का मकसद ही ये है उनका कि नेगोशिएशन ना हो पाए, या ईरान अगर अमेरिका खुद हमला करता है किसी वजह से तो ईरान ऑटोमेटिकली टारगेट बन जाता है। इसलिए जाहिर है जो पहले प्रीएम्प्ट करता है उसके बाद एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, उसके बाद जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ शॉक होता है, और उसके बाद ज्यादा प्रिसीजन होती है, क्योंकि उस तरह लेवल ऑफ रेडीनेस सही होता है जो जंग के दौरान कोई भी मुल्क अपस्केल कर देता है अपने रेडार्स को, मिसाइल्स को, और ऑब्वियसली विजिलेंस बढ़ा देता है। तो ये उन्होंने शायद उसको मिसलीड किया, एक तरफ मुज़ाकरात में इंगेज किया हुआ है, दूसरी तरफ एक ही साथ के अंदर दूसरा हमला कर दिया। अच्छा खालिद साहब, ये भी कहिएगा कि अगर ये जो सारी सूरत हाल से पहले भी हमने देखा कि आप जिस आपने भी मेंशन किया, हवाला दिया इस बात का कि रीसेंट हिस्ट्री में पहले भी जब मुज़ाकरात किसी सक्सेसफुल मोड पे जाते हैं तो ये हमला हो जाता है। अब दूसरी तरफ वहाँ पर हमारे पास इस खत्ते में चाइना भी बैठा हुआ है, रशिया भी है, जिन्होंने वाजे किया था कि इस तरह की सूरत हाल में हम ऑब्वियसली स्टैंड करेंगे ईरान के साथ। और अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर अभी क्या इस बात को बिल्कुल बालाए ताक रख रहा है, बिल्कुल इस बात को कंसिडर नहीं कर रहा कि इस तरह से खिते में आग लगाकर, चाहे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक तो प्रॉपर जियोपॉलिटिकल केओस हो जाएगा, जिसके बाद यकीनी तौर पर एक बहुत बुरा ये ब्लंडर भी हो सकता है, जिससे पूरा खिता ही एक आग की लपेट में आ सकता है। तो आप बताइएगा कि सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? देखिए, एंशिएंट टाइम के एक जनरल थे, तुसेडिस उनका नाम था, 2500 साल पहले, अभी की बात नहीं मैं कर रहा, उन्होंने एक अपनी मिलिट्री पावर को एक्सप्लेन किया था। और वो देखिए आज 2500 साल बाद कितना रेलेवेंट है। उन्होंने कहा था ताकतवर को वो करना चाहिए जो वो कर सकता है, और जो कमजोर है उसको वो बर्दाश्त करना चाहिए जो वो करना चाहिए उसे। ये आज देखिए 2500 साल पहले भी बदकिस्मती से जो पावर को एक्सप्लेन किया गया था, आज भी हम पढ़े लिखे होने, मॉडर्नाइज होने के बाद इतनी फैसिलिटीज और एजुकेशन, अवेयरनेस, इंटरनेट, डिजिटल जो दुनिया ट्रांसफॉर्म कर गई है, लेकिन अभी भी हम उसी जाहिलियत के दौर में हैं, जिसके अंदर जिसके पास पावर है, जो हम बचपन से पढ़ते आए कि माइट इज राइट वाला, वो आज भी हम सबके सामने है कि वो जिसके पास ताकत है वो समझता है मेरे ना सिर्फ मेरी काबिलियत है बल्कि मुझे अख्तियार भी है जो कुछ कर गुजरने का। और यही इसराइल ने 2 साल तक गाजा के फलस्तीनियों को शहीद किया, 70-75 हज़ार लोग शहीद कर दिए, अभी भी जारी है जुल्म।
और आज ईरान पर भी हमले का यही मतलब है उनका कि अगर हमारे पास पावर है और अब वो ईरान अपने आप को साबित करना चाह रहा है इसराइल के हमें हमले का खतरा था तो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। तो खतरे की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती। जज और ज्यूरी सब कुछ हो इसराइली अगर बन गया तो अफसोसनाक बात है दुनिया के लिए। अच्छा खालिद साहब, इस पे भी रोशनी डालिएगा, अगर अगर तो ये वॉर एस्केलेट करता है, अगर ईरान भी रिटेलिएट करता है, ऑब्वियसली जवाबी कार्रवाई करता है, ईरान उसका राइट रखता है आर्टिकल 51 के तहत, तो फिर इसके बाद पाकिस्तान ऑब्वियसली एक ऐसी जो हमारी जोग्राफिकल जो पोजीशन है और जो एक लोकेशन है उसकी वजह से फिर पाकिस्तान का आप रोल क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो इस जंग से जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, उससे पहले भी जब मुझसे पूछा जाता था कि क्या लगता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो मैं उस वक्त भी कहा करता था कि ईरान के बाद अगर कोई मुल्क कंसर्न होगा या अफेक्टेड होगा या चैलेंजिंग होगा जिसके लिए, वो पाकिस्तान है। क्योंकि देखिए, हमने जून में, पिछले मई जून में हमने कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा इंडिया के साथ हमने एंगेज किया और एक सबक सिखाया। फिर अफगानिस्तान की तरफ दहशतगर्दी शुरू हो गई, वो भी अंडरस्टैंडेबल है कि हमने हिट बैक करना ही करना था, फिर हमने वो किया। अब तीसरा बॉर्डर हमारा जो वॉलेटाइल या हॉस्टाइल हुआ है, तो जाहिर है हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न भी है और चैलेंजिंग भी है और अलायंसेस भी अब बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, अरब मुल्कों के अंदर एयर बेसिस हैं मुख्तलिफ अमरीका में। अब ईरान तो समझेगा, और ईरान ने पहले कहा भी था और सही समझेगा, वो समझता था कि जो मिडल ईस्ट में टारगेट्स हैं वो मेरे लिए लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे। जो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ, कतर में है, सऊदी अरब में है, बहरीन में है, इराक में है, बहुत सारे मुल्कों में अमरीका के जो एयर बेसिस हैं वो लेजिटिमेट हो जाएंगे। जब ईरान उन पर हमला करेगा तो एक और प्रेशर माउंट हो जाएगा, उन्हीं मुसलमान मुल्कों में एक अनरेस्ट क्रिएट होगी। उन मुल्कों के लोग अपनी हुकूमतों से पूछेंगे कि जब हम जंग में शामिल ही नहीं है तो हम पर हमले क्यों हो रहे हैं। तो ये बहुत अरसे से ये अरब मुल्क ही चाह रहे थे कि ये जंग ना हो, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन बड़ी, जिसको कहते हैं ना, सेंसिटिव होती नजर आ रही थी अपने लोगों के हाथों या उनकी नजरों में। तो ये बदकिस्मती से ये अब अनएंडिंग किस्म का ये चेंज शुरू हुआ है। इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। जैसे वो बचपन में हम ईंटें रखते थे, एक ईंट को गिराते थे तो सारी ईंटें गिर जाती थी, ये उस तरह का मुझे सिनेरियो लग रहा है कि डोमिनो इफेक्ट है इस एरिया में। एक को धक्का जो ईरान ने के खिलाफ इसराइल ने खेला है, वो बहुत ज्यादा ऑफशूट निकलेगी, ब्रांचेस निकलेंगी, कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे, और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इस्लामी मुल्कों के लिए सिचुएशन हो गई है कि वो उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है। अच्छा खालिद साहब, हमने देखा था कि अभी जब ये वॉर या ये वाली सूरत नहीं भी थी तो डोनाल्ड ट्रंप रिसेंट हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे। उनसे वो यहाँ तक भी कह रहे थे कि हाँ, अगर जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उनको कत्ल भी करना पड़ता है तो उसके भी चांसेस हैं, तो अगर उनको कत्ल करके रिजीम चेंज करनी पड़े तो हम कर लेंगे। और अभी जो ये रिसेंट जो हमले हुए हैं, ये कुछ रिपोर्ट से बता रही हैं रॉयटर्स की कि ये उन जगहों पे की गई है जहाँ पर आयतुल्लाह खामनेई पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पर शायद उनकी वो लोकेशन है और इस तरह के उन लोकेशन को टारगेट किया। हाउएवर ईरान ने ऑब्वियसली उनको सेफ साइड पर, वो ये बता रहे कि उनको कर दिया हुआ मुंतकिल। तो आप समझते हैं कि इस तरह के हमले, और वो भी सीनियर लीडरशिप, उनकी मेन जो लीडरशिप है उन पर इस तरह से हमले करना, ये ईरानी इंटेलिजेंस की वीकनेस हो सकती है, या फिर ये आप कह लें कि इसराइल की बहादुरी इसको कहेंगे कि उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से दिलेराना कार्रवाई की है? देखिए, बहादुरी तो इनकी पिछली दफा भी इसलिए नहीं थी कि इन्होंने हजारों की तादाद में मुसायद के एजेंट ईरान के अंदर इंडक्ट किए हुए थे। और ईरान के अंदर इंडक्ट करने का मतलब ये था कि उस वक्त वहां के, आपको याद होगा कि जो इन्होंने ड्रोन फायर किए थे, उनके एयर डिफेंस वेपन को ईरान के तबाह किया था, वो ईरान के अंदर से लॉन्च हुए थे। कैसे एक मुल्क के अंदर से एयर डिफेंस के वेपन, मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं, चाहे जब तक उनका नेटवर्क ना हो। लेकिन ईरान के लिए एक डेवलपमेंट बड़ी पॉजिटिव हुई है कि जब इनको रियलाइज हुआ कि बहुत सारे हमारे कॉम्प्रोमाइज ईरानियन भी हो चुके हैं, बहुत सारे इंडियन आ चुके थे चाबहार पोर्ट कंस्ट्रक्शन के बहाने, तो फिर ईरान ने काफी कोमिंग की है, बहुत ज्यादा फिल्टरिंग की है इन्होंने अपने एरियाज की, जिसके अंदर इन्होंने पकड़े हैं मुसायद के, बहुत सारों को मारा है। तो मुझे लगता है कि अब उस तरह की सूरत हाल खतरनाक उतनी नहीं है जितना इनका इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज लास्ट ईयर हुआ था जून के अंदर। वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी कि ऑलमोस्ट हर जगह पर उनके एजेंट थे जो पल पल की खबर देते थे। जब हमास के लीडर हानिया और बड़े लीडरों को जो शहीद किया गया था, तो उस वक्त वही इंटेलिजेंस थी जो इसराइल को खबरें देती थी, जिसकी वजह से पिन पॉइंट अटैक करके उनको एलिमिनेट कर सकते। तो अब मुझे उम्मीद है कि ईरान ने बहुत ज्यादा ओवरकम कर दिया होगा इस कमजोरी को, और अब वो बेहतर पोजीशन में होंगे अपने लीडर्स को छुपाने के, जो उनकी इंटेलिजेंस की खबरें ना आउट हो। ये तो मुझे पहले दिन से आइडिया है कि सबसे ज्यादा उनकी टारगेट जो है इसराइल के जो प्रेफरेंस होगी वो लीडरशिप ही होगी। और आई एम श्योर कि इन्होंने जाहिर है उनको सेफ जगह पर मुंतकिल कर दिया होगा, इनके प्लान पहले से क्लियर होंगे, और मन के दे दुआ गो हैं कि इनके कॉन्सिक्वेंसेज इतने खतरनाक ना हो कि पूरे का पूरा सिस्टम ही डिस्टेबलाइज हो जाए। और खालिद साहब, ये इस एक लास्ट क्वेश्चन ये भी लीजिएगा कि अब अगर हम ईरान की बात करें, ऑब्वियसली इसराइल ने तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी हैं, अब ईरान अगर जवाब देना चाहता है तो ईरान की इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या पोजीशन होगी?
देखिए, ईरान ने बहुत ज्यादा पायलअप किया है वेपन, इसमें तो कोई शक नहीं है। जून से लेकर अभी जो 7-8 महीने गुजरे हैं, उन्होंने चाइना से बहुत सारे सरफेस टू एयर मिसाइल लिए हैं। ड्रोन की बहुत हजारों की तादाद में उन्होंने इजाफा किया है। उन्होंने अपनी गन बोट्स जो है वो बहुत तैयार की हैं, मिसाइलों के साथ लेस हैं, सैकड़ों की तादाद में है। तो मेरा मानना ये है कि अगर उन्होंने कोई हमला या हिट बैक किया भी, एक तो इसराइल का तो जाहिर है मिसाइल के थ्रू करेंगे, लेकिन अगर जो इनके एसेट्स अमेरिका के अवेलेबल हैं इस खित्ते में, जो मिडल ईस्ट के अंदर, जैसे मैंने मुल्कों का जिक्र किया, तो उनको तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च करके हिट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये काउंटर प्राइस इम्पोज कर सकें अमेरिका और इसराइल के ऊपर कि आपने जो हम पर हमला किया तो आपको भी कीमत देनी पड़ेगी, और जाहिर एक एलिमेंट ऑफ अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। जी, एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, जेएनएन का वक्त दे रहे थे। आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया।